नमस्कार, प्रणाम, जय छठी मैया। बहुत बहुत स्वागत करते हैं कशिश परिवार की ओर से। सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को छठ पर्व की ढेरों सारी शुभकामनाएं। छठ का माहौल है, छठ का रंग है, तो ऐसे में माना जाता है कि छठ का जो पर्व होता है बिना छठ के गीतों का अधूरा माना जाता है। तो ऐसे में कशिश परिवार की तरफ से, कशिश न्यूज़ की तरफ से आप सभी के लिए हम विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं। इस कार्यक्रम के जरिए एक से एक छठ के गीतों को हम सुनेंगे, आपको सुनाएंगे भी, जिसे सुनकर आप भी आनंदित महसूस करेंगे। और इसके लिए हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, हमारे साथ मौजूद हैं गायिका शिखा सिंह राजपूत जी। 2016 से ये गायकी में है और कई बड़े मंचों पर इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है और इसी के साथ साथ कई सरकारी मंचों पर भी इन्होंने अपनी बेहतरीन प्रस्तुति से सबका मन भी मोहा है। बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे शिखा सिंह राजपूत जी हमारे खास कार्यक्रम में आपका। आप इस कार्यक्रम में हम उम्मीद करते हैं कि एक से बढ़कर एक गीतों को आप हमारे दर्शकों के समक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल से जुड़े हुए, चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक गण हैं मौजूद, उन सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और बिल्कुल सुनाएंगे, छठ का माहौल है तो छठ का गीत तो हम जरूर सुनाएंगे। बिल्कुल आपसे गीत सुनेंगे, लेकिन इसी के साथ एक और जानकारी यानी कि एक और परिचय आपको हम देना चाहेंगे कि हमारे साथ हारमोनियम पर संगत देने के लिए मौजूद हैं सूर्य प्रताप सावंत जी। गायक हैं पेशे से, हालांकि वो हारमोनियम भी बजाते हैं और पिछले 22 सालों से इस क्षेत्र में अपने प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। तो आज इनके हम हारमोनियम का संगत सुनेंगे, छठ की धुन सुनेंगे और शिखा सिंह राजपूत से हम एक से बढ़कर एक छठ गीतों को सुनने जा रहे हैं। तो शिखा सिंह राजपूत जी, पहली प्रस्तुति क्या आप देने जा रही है छठ गीत को लेकर? एक बहुत ही बेहतरीन छठ गीत है जो खासकर मुझे बहुत पसंद है। वो धुन शारदा सिन्हा जी को बचपन से सुनती आ रही हूँ, तो उन्हीं का गाया हुआ ये गीत है और इस गीत को मैं रख रही हूँ दर्शकों के बीच। चादरा घारी जब देखिले हो दीनानाथ, कौन संकट पड़ले तोहार। चादरा घारी जब देखिले हो दीनानाथ, कौन संकट पड़ले तोहार। आठ ही काट के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लगल केवार। आठ ही काट के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लगल केवार। ताही ऊपर चढ़ी सूता ले हो दीनानाथ, बाझिन के बरुआ धैले ठार। चादरा घारी जब देखिले हो दीनानाथ, कौन संकट पड़ले तोहार। पुत्र संकट पड़ले मोरा हो दीनानाथ, बाझिन के बरुआ धैले ठार। पुत्र संकट पड़ले मोरा हो दीनानाथ, ओहिला के बरुआ धैले ठार। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लगल केवार। चादरा घारी जब देखिले हो दीनानाथ, कौन संकट पड़ले तोहार। वाह, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर के साथ छठ गीतों के साथ हमारे इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो हुई है। छठ मैया की महिमा अपरंपार है। ये तो हम सभी जानते हैं कि छठ महिमा का जो जिक्र है वो पुराणों में भी है, वेदों में भी है, महाभारत में भी है और रामायण भी है। और इसलिए तो छठ महापर्व की पहचान बताते चले कि बिहार की एक अलग ही पहचान होती है, वो भी छठ महापर्व से, क्योंकि ये एक अपनत्व का भी पर्व होता है। क्योंकि अपनों से जो दूर होते हैं
ये छठ का ऐसा मौका आता है जब वो अपनों के पास आते हैं, परिवार के संग घाट पर जाते हैं और एक साथ पूजा अर्चना करते हैं और छठी मैया से आशीर्वाद लेते हैं। कुछ ऐसे गीतों को हम सुनेंगे। शिखा सिंह राजपूत जी, हम सभी जानते हैं कि छठ पर्व के मौके पर यानी कि जो अपनों से दूर होते हैं, नौकरी चाहे वो दिल्ली में हो, कलकत्ता में हो, बॉम्बे में, मुंबई में हो या फिर विदेश में हो, छठ ऐसा पर्व होता है जिसमें अगर माता पिता अगर अपने बच्चों को बुलाते हैं तो दौड़े दौड़े चले आते हैं, चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, अपने घर जरूर पहुंचते हैं छठ पर्व को लेकर। उसको लेकर जो गीत अगर हम सुनते हैं तो वाकई में हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, मन जो होता है काफी प्रफुल्लित हो जाता है और भावना से भाव विभोर होता है। अगर इस तरह के अगर गीतों के कुछ कलेक्शन अगर आपके पास हो तो जरूर हम सुनना चाहेंगे और जरूर बताइए इस सब चीज के बारे में, कितना ये महत्वपूर्ण बात हम सभी के लिए है। बिल्कुल। एक और मैं मैथिली में सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल। बहुत ही पारंपरिक गीत तो है ही, साथ में ये सॉन्ग एक्चुअली मैं खुद इसको गाई हूँ अपने एल्बम में। तो वो मैं मैथिली मिथिलावासी जो लोग मैथिली समझ रहे होंगे यहाँ पर भोजपुर में भी, उन लोग के लिए भी, जो लोग नहीं समझ रहे हैं तो मिथिलांचल के लोगों को समझ में आएगा ये लैंग्वेज, तो उनके लिए मैं ये रख रही हूँ और आई होप आप लोग को पसंद आएगा। सब दिन हो गई छाहो दीनानाथ, आहे भोरे भीन सर, आहे भोरे भीन सर, आए किया भेलै हो दीनानाथ, एती एती देर एती खड़ी है वो और काफी समय से इंतजार कर रही है। तो कैसे छठी मैया जवाब देती है, वो लाइन है, बाट ही भेटिए गेले गे अबला, एकटा बाझिनिया, एकटा बाझिनिया, बाट ही भेटिए गेले गे अबला, एकटा बाझिनिया, एकटा बाझिनिया, बलका दियैते गे अबला, भेलै ती देर, भेलै ती देर, बाट ही भेटिए गेलै गे अबला, एकटा कोढ़िया पुरुष, एकटा कोढ़िया पुरुष, कया बादियैते गे अबला, लागल एती देर, लागल एती देर, सब दिन उगै छाहो दीनानाथ, आहे भोरे भीन सर, आहे भोरे भीन सर, आए किया भेलै हो दीनानाथ, एती एती बेर, एती एती बेर, बाट ही भेटिए गेले गे अबला, एकटा निर्धन पुरुष, एकटा निर्धन पुरुष, धाना दियैते गे अबला, लागल एती बेर, भेलै एती बेर, सब दिन उगै छाहो दीनानाथ, आहे भोरे भीनु सर, आहे भोरे भीनु सर, आहे भोरे भीनु सर। क्या बात है, बहुत ही खूब। और कहा जाए कि भक्ति के सारे गानों को मिला दिया जाए तो वो एक तरफ और छठ महापर्व यानी कि छठी मैया के गीत
एक तरफ हो जाता है। और छठ मैया की महिमा इसी से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि छठ के गीतों में यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लक्ष्मण और मैया सीता का भी जिक्र मिलता है। यानी कि पुराणों से हम सीखते आ रहे कि हमारी परंपरा कितनी सदियों पुरानी है और इसी से जोड़कर तो देखा जाता है। और बात अगर हम छठ पर्व की करते हैं तो इसकी शुरुआत तो दशहरा के बाद से लोग छठ पर्व की जो गीत है वो इसे सुनना शुरू कर देते हैं। कई सारे गानों को आपने गाया है शिखा जी। जब छठ का जब गीत आप गाती हैं तो आप क्या अलग अनुभूति कर पाती हैं, जो चाहेंगे संक्षिप्त में इसे बताएं। देखिए, छठ का गीत एक ऐसा गीत है, मतलब ऐसे तो पूरे साल इस गीत को गाना मना होता है, जैसा कि हम लोग बचपन में सुने थे कि नहीं छठ के समय में ही गाया जाता है। लेकिन काफी मतलब ये धुन ऐसा धुन है कि हमेशा लगता है कि इस धुन को गुनगुनाते रहूं। मतलब जो फीलिंग्स है इस पारंपरिक गीतों में, खास करके छठ के गीतों में, वो फीलिंग्स कहीं और देखने को नहीं मिलता है, ना सुनने को मिलता है। तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। और जैसे ही दुर्गा पूजा के पहले से ही मेरा वो जो गाना मैं गाती हूँ, चाहे कहीं भी हो, किचन में रहूं, चाहे जो भी काम कर रही हूँ, मार्केट में हूँ, तो वो धुन मेरे अंदर अपने आप जगने लगते हैं और गुनगुनाने पहले से बनने लगते हैं। क्योंकि ये पूजा का वाक्य इतना महत्वपूर्ण है, इतना महिमा है कि पर्व बीत जाने के बाद भी लोग मन में हमेशा गुनगुनाने लगते हैं। ये बहुत ही बड़ी खासियत है। तो अगली प्रस्तुति आप क्या देने जाना रही है? एक और है, काफी मतलब चर्चित गीत है और मैं उसे रखना चाहूंगी जरूर। शीतले बेअरिया शीतले दूजे पनिया, कब देव देवता तू आके दर्शनिया। शीतले बेअरिया शीतले दूजे पनिया, कब देव देवता तू आके दर्शनिया। जोरे जोरे सुपवा दिता मल घटवा पे तिव ई चढ़ावेले हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन ल असरा लगावेले हो। जोरे जोरे फलवा दिता मल घटवा पे तिव ई चढ़ावेले हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन ल असरा लगावेले हो। भूखली शरीरिया सजल शोभे मनवा, पुरावे लगल बरुवे सबके ध्यानवा। भूखली शरीरिया सजल शोभे मनवा, पुरावे लगल बरुवे सबके ध्यानवा। रे दौराए दीना नाथ घटवा पे तिव ई चढ़ावेले हो। जल बीचे खड़ा होई दर्शन ल असरा लगावेले हो। जल बीचे खड़ा होई दर्शन ल असरा लगावेले हो। क्या बात है, बहुत ही सुंदर और आनंदित कर देने वाली छठ गीतों की ये महिमा को हम छठ गीतों के माध्यम से सुन रहे हैं। और आगे भी ये शानदार प्रस्तुति जारी रहेगी। यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, लौटेंगे जल्द जय छठी मैया के साथ। जय छठी मैया। एक बार पुनः आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और कशिश न्यूज लगातार आपको ये दिखाने और बताने का भी काम कर रहा है कि कशिश न्यूज लगातार आपको छठ गीतों से आपको आनंदित महसूस करा रहा है। इस वक्त हमारे बीच हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं शिखा सिंह राजपूत, जो एक से बढ़कर एक छठ की महिमा बता रही हैं अपने गीतों के माध्यम से। और वाकई में इनके गाया हुआ गीत मन को वाकई में प्रफुल्लित करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो चलिए अगली प्रस्तुति एक बार फिर से सुनते हैं। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हमने जोड़े जोड़े नारियल के वाला गीत सुना। और इस पर्व का यानी कि इस गीत का एक अपना ही अलग महिमा है। यानी कि हमारे यहाँ जो भी भगवान को चढ़ता है,
वो जोड़े में ही चढ़ता है। जैसा कि आपने कहा, जोड़ा नारियल हो, जोड़ा सूप हो, यहाँ पर संतान के लोग कामना भी करते हैं तो जोड़ा में ही कामना करते हैं। तो इसका अपना ही खासियत हो जाता है छठ जैसे महापर्व पर, चाहे वो संतान सुख की प्राप्ति हो या फिर कोई बीमारी हो या फिर कोई कष्ट हो, तमाम मांगों को हम लोग छठी मैया के समक्ष रखते हैं, है ना। ये मैया अगर ये मांग मेरी पूरी कीजिएगा तो हम आपको जोड़ा नारियल चढ़ाएंगे, जोड़ा सूप चढ़ाएंगे, दौड़ा चढ़ाएंगे, इस तरह से। बिल्कुल, मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें पूरी होने के बाद भी छठ महापर्व जैसे आस्था का जो निर्जला व्रत है वो किया जाता है। 36 घंटा निर्जला व्रत करना ये कोई साधारण सी बात नहीं है। बस एक चीज से वो संभव हो पाता है, वो है छठ मैया का आशीर्वाद। उन्हीं के द्वारा और उन्हीं के आशीर्वाद से ये जो छठ व्रती होती हैं वो कर पाती हैं और 36 घंटे तक भूखे रहकर, निर्जला रहकर वो उपवास कर पाती हैं। तो इनकी अपनी अलग ही महिमा है। तो शिखा सिंह राजपूत जी, अगली महिमा क्या बताना चाहेंगी छठ गीतों के माध्यम से? एक गीत मुझे याद आ रहा है। देखिए, छठ गीत का मतलब होता है एकदम भावपूर्ण गीत। मार्केट में कई तरह के गीत संगीत बन रहे हैं, लेकिन जो फीलिंग्स वाले गीत आप अभी जो सुना, आठरी काट के कोठरिया जैसे, या फिर बहंगी लचकत जाए, मारबो रे सुखबा, ये सब गीत कभी मतलब जो धुन है कभी जाने वाला नहीं। इस धुन पे कई सारे गीत बने हैं। ठीक उसी तरीके से एक पारंपरिक धुन पे मैंने भी पिछली साल ही वो एल्बम में गाई थी, जो कि मैथिली में है। भोजपुरी वर्जन को मैंने मैथिली में कन्वर्ट करके गाया था। तो वो गीत मैं आप लोगों के बीच रखना चाहूंगी, दर्शकों के बीच। आई होप सभी दर्शकों को पसंद भी आएगा। और मैं 1 बाय 1 करके सुना रही हूँ, एक मैथिली एक भोजपुरी। तो आइए उस गीत को हम सुनाते हैं आप लोगों के बीच। कल पैत भीगत भीगत बरती है, होगी औना दीनानाथ। एक्चुअली में खास करके बरती बहुत कष्ट से। सभी जानते हैं कि छठ व्रत जो है बहुत ही कष्टदायक है और इतनी आस्था होती है कि लोग 3 दिन सारे कष्ट सहने के बाद भी, और बहुत नियम कानून के साथ, बहुत निष्ठा के साथ इसको मनाया जाता है। तो जब सुबह के अर्घ के टाइम में वही दर्द को एक व्रती ये अपने गीतों के जरिए कह रही है। कल पैत भीगत भीगत बरती है, ओगी ओना दीनानाथ। काटलो ना कटै छे समैया है, होगी ओना दीनानाथ। कल पैत भीगत भीगत बरती है, होगी औना दीनानाथ। काटलो ना कटै छे समैया है, होगी औना दीनानाथ। 3 दिन से भूखल छी असरा लगा के, कल्हे से तकची माहे नैना झाके। 3 दिन से भूखल छी हम असरा लगा के, काल्हे से तकची बाट नैना झाके। करुणा बेर मैया है, होगी औना दीनानाथ। करुणा बेर मैया है, होगी औना दीनानाथ। कल पैत भीगत भीगत बरती है, होगी औना दीनानाथ। लाल लाल लाली छोरू करुणाई जोर, हमरा पे कृपा करू ताकू हमरा और। लाल लाल लाली छोरू करुणाई जोर, हमरा पे कृपा करू ताकू हमरा और। कखने से खार छत तिबैया है, होगी औना दीनानाथ। कखने से खार छत तिबैया है, होगी औना दीनानाथ।
काटलो ना कटै छै समैया हे उगियौ ना दीनानाथ उगियौ ना दीनानाथ उगियौ ना दीनानाथ। क्या बात है, बहुत ही खूब, बहुत भावुक गीत भी आपने गाया और आपके इस संगीत विद्या को हम प्रणाम करते हैं। बहुत ही आपने मतलब कि खुश मिजाज यानी कि भाव विभोर कर देने वाला ये पल होता है जब छठी व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती है। उसके बाद सूर्य उपासना में सूर्य का इंतजार करते हुए साक्षात जब सूर्यदेव दर्शन करते हैं ललिमा के साथ, एक अद्भुत क्षण होता है। लेकिन उसके पहले जो कष्ट होता है वो कष्ट की जो बयां है आपके गीतों में हमने सुना है। क्योंकि हिंदू धर्म में सूर्य को एक प्रत्यक्ष देवता माना जाता है, तो बहुत ही महिमा होती है। क्योंकि छठी ऐसा महापर्व होता है जिसमें हम डूबते सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं इस कामना के साथ कि हमारे कष्टों को लेकर डूबना, और उगते सूर्य को हम अर्घ्य देते हैं इस कामना के साथ कि हमारे जीवन में एक नया सवेरा लाना, और इसी तरह हमेशा सूर्य को हम देख पाएं। अगली प्रस्तुति क्या आप देने जा रही है शिखा जी? अगली प्रस्तुति सब लोग गुनगुनाते हैं, चाहे बूढ़े हो बच्चे हो, सबके जुबान पे ये गीत होता है। मतलब छठ आते ही कोई गाना बजे चाहे ना बजे, गाना तो लगभग पारंपरिक सभी बजते हैं, लेकिन ये गाना हमारे बेटे को भी याद है। आप सोच लीजिए कि मतलब वो भी बहुत कम उम्र से वो गाना मारे मोरे सुगोबा धनुक से, ये गाना काफी चर्चित है। बहुत छोटी छोटी बच्चियां गुनगुनाती भी हैं, हाँ, बच्चियां भी गुनगुनाती है, क्योंकि ये धुन तो पारंपरिक धुन है ही, और ये जो लिरिक्स है इस गीत के लगभग सभी को याद होंगे। तो उस गीत को मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ और सभी दर्शकों को उम्मीद है ये गीत भी पसंद आए। जरूर। किलवाजे फरेला घवद से ओहु पर सुगा में डराय ओहु पर सुगा में डराय उजे खबर जनई बोआ दित से सुगा दिले जूठियाय सुगा दिले जूठियाय मार बोरे सुगवा धनुख से सुगा गिरे मोरु छाय सुगा गिरे मोरु छाय सुगनी जेरो बेली वियोग से आदित्य होई ना सहाय आदित्य होई ना सहाय केलवाजे फरेला घवद से ओहु पर सुगा में डराय ओहु पर सुगा में डराय नरियर बाजे फरेला घवद से ओहु पर सुगा में डराय ओहु पर सुगा में डराय खबरे जनई बौआ दित से सुगा दिले जूठियाय सुगा दिले जूठियाय सुगनी जेरो बेला वियोग से आदित्य होई ना सहाय आदित्य होई ना सहाय सूरज होई ना सहाय। क्या बात है, बहुत ही खूब। छठ महापर्व आस्था का महापर्व है। छठ महापर्व ये लोग आस्था का पर्व होने के साथ साथ ये प्रकृति का पर्व है, ये स्वच्छता का पर्व है, और इसी स्वच्छता के साथ शांतिपूर्वक छठ पर्व यहाँ पर संपन्न हो, यही कामना करते हैं। और एक बार फिर से कशिश परिवार की तरफ से आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं, और इस कार्यक्रम में अपने गीतों को गुनगुनाने के लिए और हमें मंत्रमुग्ध करने के लिए शिखा सिंह राजपूत जी, बहुत बहुत आपका तहे दिल से आभार, और बहुत ही बहुत आपका एक बार फिर से हम स्वागत करना चाहेंगे, और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं भविष्य के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सूर्य प्रताप जी, कार्यक्रम में आने के लिए, अपना सब यहाँ पर हारमोनियम पर संगत देने के लिए। तो एक बार फिर से कशिश न्यूज़ आप सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है और बधाइयां देता है। खुशी के साथ, आनंद के साथ, अपनों के साथ स्वच्छता पूर्वक, शांति पूर्वक छठ महापर्व को मनाएं। जय छठी मैया।